दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे जीडीपीआई देंगे बीएचयू में कैसा होता है, क्या क्या तैयार करें और साथ ही साथ कैसे वो लोग कॉल करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे। प्रीवियसली मैंने दे रखा है 2024 में जून या जुलाई में मेरा जीडीपीआई हुआ था बीएचयू में। तो आज वही जो फ्रेम है तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगा कि क्योंकि आप लोग को भी परेशानी हो रही होगी कि जीडीपीआई कैसा हो रहा होगा। अगर मैं दे रखा हूँ तो मेरे को बताने में क्या हर्ज है, तो आज मैं यही आप लोग को भी बता रहा हूँ, तो जिससे परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले जीडीपीआई के। तो बीएचयू में पहले आप जब आपका कट ऑफ जब हो जाएगा, ठीक है, आएगा, तो उसके बाद एक कट ऑफ मार्क्स बनते हैं। हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होगा, हर एक दिन अलग अलग होगा। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, सब एक साथ नहीं आएंगे, ये भूल में मत रहना। ठीक है, जिस दिन एससी वालों एसटी वालों का होगा उस दिन तुम खुद ही पता कर लो, तुम्हारा जो टाइमिंग होगा या फिर तुम्हारा डेट होगा, जो भी होगा, उस दिन वही बच्चे आ रहे होंगे। ज़्यादातर आप देखोगे वही बच्चे ही होंगे। ठीक है, आप जब वहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो उससे पहले क्या क्या होता है ये बता देता हूँ। उससे पहले आता है ईमेल। कैसे ईमेल आएगा सर, ये बताइए। ईमेल में कुछ इस टाइप का एक फोल्डर अटैच होता है, कॉल लेटर के नाम से होता है। ठीक है, ये इंश्योरेंस होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क एंड इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जीडीपीआई सबके लिए है। ये 9 बजे से इंटरव्यू था, 22/6/2024 में मेरा इंटरव्यू हुआ था और टीआरपीएस रंजिया भवन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हुआ था। ठीक है, कुछ इस टाइप का अटैच होता है ईमेल में पीडीएफ। ठीक, अब बात करते हैं आगे ईमेल में क्या क्या लिखा होता है, ये भी हम जान लेते हैं। जब मेरे पास ईमेल आया था ऐसे आया था कुछ, कॉल लेटर फॉर ग्रुप डिस्कशन इतना इतना, ये देयर एप्लीकेंट्स वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर यू आर बीन शॉर्ट लिस्टेड। अभी तक शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो कि ये मैसेज है। इसका क्या काम है, जब आप कॉमर्स डिपार्टमेंट जाएंगे तब आपको वहाँ पे ये दिखाना होता है कि सर मेरा एक ईमेल आया है, इस तारीख को मेरा इंटरव्यू। बाकी लिस्ट होती है आपकी, वहाँ पे आपको आधार कार्ड, एक मैम होती हैं वहाँ पे, स्कॉलर होती हैं, वहाँ पे आपको आधार कार्ड दिखाना होता है या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। बाकी तो आधार कार्ड ही मांगते हैं वहाँ पे, तो वो आपको दिखाना होता है। तो उससे आप आपकी लिस्ट में नाम होगा, आपको साइन करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। चलो बात करते हैं जीडीपीआई सर कैसे पढ़ें। मैं तो सबसे पहले बात करूँगा बैंकर्स की, जो कि करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, रोज़ पढ़ते होंगे, जो कि मैं पढ़ता था तो मेरे को बहुत क्लियर था। ठीक है, दूसरे होते हैं कैट स्टूडेंट, वो भी काफ़ी हद तक पढ़ते होंगे। ठीक है, मैंने तैयारी नहीं की बट पता नहीं, पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी करंट अफेयर्स अच्छी है, ठीक है, तो ओके ओके है, आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी बात, अगर आप एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ठीक है, MBA GDPI टॉपिक कैसे करके सर्च करना, तो एक MBA करके एक वेबसाइट खुलती है। ठीक है ना, MBA से एक वेबसाइट आती है, तो ये वेबसाइट है। ठीक है, MBAuniverse.com, बट तुम ये सर्च करना तो ये खुद ही आता है। सबसे पहला मेन ही MBAuniverse.com आता है। ठीक है, 2025 के जितने टॉपिक हैं सब इस पे पढ़े होंगे। ठीक है, 100 टॉपिक से 150 टॉपिक होंगे, आराम से होंगे इतने। ठीक है, और आपको ये नहीं जानना है कि भैया स्पेशलाइजेशन जो लेंगे उससे ही पूछेंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, सबका नॉर्मली होगा। सब क्या होता है, कैसे होता है, बताता हूँ। 2 टीचर यहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सीट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ 8 लोग बैठा ले जाते हैं। ठीक है, और सबके पास एक एक नंबर की बैजिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 23, फॉर एग्जांपल 21 से शुरू होगा, 21, 22, 23, 24, ऐसे करके बैजिंग मिलेगी। ठीक है, 2 टीचर बैठे होते हैं यहाँ पे। आपसे जीडी की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 टीचर बैठे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे सवाल होगा। पहले तो एक टॉपिक होगा, ठीक है, एक कार्ड मिलेगा यहाँ पे, आप कोई भी एक बंदा उस कार्ड को खोलेगा, उसके अंदर टॉपिक होगा। ठीक है, आपको टॉपिक पे डिस्कशन करना होगा। आपको 2 मिनट या फिर कुछ 1 मिनट दिए जाते हैं और आपको एक छोटा सा पेपर दिया जाता है। ठीक है, उस पर आप अपना पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक,
उसके बाद 1 या 2 मिनट बाद आपसे बोला जाता है डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है। आपको उसके बारे में बताना होता है। आप डिबेट करने मत बैठ जाना, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। डिबेट बिल्कुल मत करना, ठीक। दूसरी बात बताता हूँ कि आपको अपने पॉइंट या बाद में बोलिए या पहले बोलिए, बोलना है। कुछ पॉइंट बाद के लिए भी रखे रहिएगा, क्योंकि टीचर आपको पॉइंट आउट करके बोलेगा तभी आपको नंबर देगा। साथ में अगर आप बोल रहे हो, यहाँ 21 वाला बोला, 22 बोला, 23 बोला, 24 बोला, पता चला 21 बोल के 28 वाला बोल रहा है, ठीक है ना। तो एक टाइम ये भी होता है ग्रुप में कि पता चला 21 बोला फिर 28 बोला, ठीक। अब 28 बोला तो मैम ने फिर 28 वाले को देखा, फिर 24 वाला बोल दिया, फिर 23 वाला बोल दिया, 25 वाला बोल दिया। तो ऐसे में नंबर किसी को नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। नंबर कैसे मिलेगा फिर उसके बाद? उसमें नंबर होगा, अगर 21 फिर उससे बोला जाएगा, एक टीचर होगा, बोलेगा आप बताइए आप बताइए आप बताइए आप बताइए, क्योंकि सारे बच्चे तो बोलेंगे नहीं उसके अंदर, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट बोल रहे होंगे। फिर उसके बाद जब पॉइंट आउट करके बोला जाता है तो आपके नंबर मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। आपका बैजिंग से नंबर देखा जाएगा, कितना नंबर है, इसने इतना अच्छा बोला है, ठीक है, नंबर मिलते हैं, ठीक है। आप ग्रुप में जितना बोल दो, आपको देख लिया जाएगा कि हाँ बोल रहा है बंदा, बट अगर आपको पॉइंट आउट करके बोल रहा है तो आपको ज़रूर बोलना है, नहीं तो वहाँ पे आपका GDPI गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का GDPI का प्रोसेस है जो कि आपको इतना पढ़ के जाना है। अब भैया बात आती है, इससे पढ़ दिएगा आप mbauniverse.com पे जितने भी टॉपिक करेंट होंगे सब पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना। आपको पढ़ना है, नॉलेज लेनी है, बस पॉइंट वहाँ पे आपको लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मेरा टॉपिक था कुछ ये था, UPI मेकिंग इंडिया कैशलेस, अभी भी मुझे याद है, ये टॉपिक था मेरा, ठीक है। तो इस पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे, ठीक है। तो और साथ ही साथ पॉइंट आउट करके भी मेरे को बोला गया था कि आप बताइए आपको क्या लगता है। पहले मैंने कुछ पॉइंट बोले, फिर उसके बाद लोग बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल पाया। कुछ बच्चे होंगे जो कि बच्चे बहुत आगे होंगे कि बता रहे होंगे सर ये सर ये सर ये, आप शायद ना बोल पाओ, बट आपका टाइम आएगा, क्योंकि उस टाइम पे ग्रुप में ये हो रहा होगा कि 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो कि नहीं बोल पाए हैं, तो उनको पॉइंट आउट करके बोला जाएगा कि आप बताइए आपका क्या विचार है इस पर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताना ही बताना है, ठीक है। आपको वहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं बोला तो इसका मतलब सारों ने बोला, इसका मतलब ये है कि हो गया GDPI, ऐसा कुछ नहीं है। आपने नहीं बोला है तो आपको पॉइंट आउट करके ज़रूर बोला जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो कि घबराते होंगे जब दूसरा इंसान बोल रहा होता है, ठीक है। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट का भी हो जाए मुझे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बहुत पढ़ाकू बंदा होगा उसका भी हो जाए, अच्छी बात है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, नहीं बोल पाते हैं अच्छे से इंग्लिश में, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात आती है UPI मेकिंग इंडिया कैशलेस था। फिर उसके बाद PI होती है, ठीक है, लाइन से खड़ा कर दिया जाता है, और जो कि ये लोग जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपको ले जाना हो ले जाइए, नहीं तो फोटोकॉपी करा के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूर वाले हैं तो फोटोकॉपी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाले, ये मुझे पता है, ठीक। दूसरी बात, और साथ ही साथ अगर आपको सही लगता है, आपको हैंडल लगता है, आप रखने की उस क्षमता में हैं, आप सही से रख पा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाले, तो ले जाइए, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, PI में 2 प्रोफेसर्स बैठे होंगे, ठीक है, एक एक करके जाना होगा। अब आपसे वहाँ पे अगर आपने कॉमर्स ले रखी थी, साइंस ले रखी थी, जो भी ले रखा था, पूछेंगे वो फाइनेंस से ही। मेरा मानना है 70% वो फाइनेंस से ही पहला सवाल पूछ लेते हैं, उनका ज़्यादा पूछना ही होता है। अगर तुमने बताना शुरू किया है तो वो पूछना शुरू कर देंगे। अगर आप मैकेनिकल से भी हैं, ठीक है, जो मेरे आगे एक लड़की थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग शायद करी थी, तो उससे भी फाइनेंस का ही 1-2 क्वेश्चन पूछा था, मुझसे पूछा था कुछ कॉमर्स और बिजनेस के ऐसे ही कुछ पूछा था मुझसे, तो मैंने भी बताया ही था, तो फिर उन्होंने बोला था कि ठीक है। तो और लास्ट में सबको बता देता हूँ मैं, देखो भाई मार्क्स मेन इंपॉर्टेंट है BHU में। GDPI तुम भूल के भी मत समझना कि GDPI और मार्क्स CUT के दोनों मिक्स करके हमारा अच्छा कट ऑफ बन रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। GDPI आप दे आए हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है GDPI की। लास्ट में जो कट ऑफ बन रही होगी आप भी नहीं समझ पाओगे मेरे नंबर पे आई है कि नहीं आई है, आपके GDPI के नंबर प्लस हुए हैं कि नहीं हुए हैं आप भी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो BHU के भरोसे रहिएगा, बट इतना मत रहिएगा कि आप ये सोचें कि GDPI अच्छा गया था, मार्क्स भी
एवरेज हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे भरोसे मत रहिएगा बिल्कुल भी। आप दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें। करेंटली मैं BBAU लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, कैसा है क्या है, आप ज़रूर बताइएगा और इस पे मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।